नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के जो है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप पूरा देखना ना भूलें। ये प्रश्न पिछले वर्षों के आरआरबी एनटीपीसी पैटर्न और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था टॉपिक्स जीडीपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, बजट, टैक्स, आरबीआई प्लानिंग आदि पर आधारित हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक ऑप्शन बी आरबीआई। केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या संसद? तो आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई के पास। नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास। क्वेश्चन 4, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट, कीमतों में लगातार वृद्धि, उत्पादन में कमी या बेरोजगारी? ऑप्शन बी कीमतों में लगातार वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में लगातार वृद्धि। 6, डेफ्लेशन का अर्थ क्या है? कीमतों में लगातार गिरावट होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी, ये मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में लगातार वृद्धि और डेफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में लगातार गिरावट। क्वेश्चन नंबर 7, सीआरआर का संबंध किससे है? सीआरआर का संबंध बैंक से। ऑप्शन ए बैंक से। आठवां क्वेश्चन, रीपो रेट कौन निर्धारित करता है? रीपो रेट ऑप्शन ए आरबीआई। रीपो रेट जो है आरबीआई जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, रिवर्स रीपो रेट का उद्देश्य क्या है? रिवर्स रीपो रेट का उद्देश्य बैंकों से धन लेना है। बैंकों से धन लेना है। 10वां, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 2017 से लागू हुआ है। 2017 से। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 12वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी या कैनरा बैंक? ऑप्शन बी एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। 13वां क्वेश्चन, सेबी किससे संबंधित है? शेयर बाजार, कृषि, रेलवे, शिक्षा? तो यह जो है सेबी का संबंध है ऑप्शन ए शेयर बाजार से। 14, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड का संबंध है ऑप्शन ए कृषि एवं ग्रामीण विकास से। कृषि एवं ग्रामीण विकास से। ऑप्शन ए हो गया। 15, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट जो है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर? ऑप्शन बी वित्त मंत्री। 16, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर। ऑप्शन बी आयकर। और 17 क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सी जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। 18वां क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था, प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया। 19, बैंक दर कौन तय करता है? बैंक दर जो है आरबीआई तय करता है। आरबीआई बैंक दर। क्वेश्चन 20, भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, यूरो, येन? ऑप्शन बी रुपया भारत की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मुद्रा जारी करने का न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब अपनाई गई? 21 ऑप्शन सी 1957 को अपनाई गई। मुद्रा जारी करने का न्यूनतम आरक्षित प्रणाली 1957 को अपनाई गई।
क्वेश्चन 22, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना हुई 1951 से शुरू, 1951 से शुरू हुई। 23, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो वह करता है सेबी, ऑप्शन सी सेबी करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन सेबी नहीं, एनएसओ करता है, एनएसओ करता है। 24, भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? प्रमुख प्रकार है जो या मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न या खुली बेरोजगारी। ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत का सबसे प्रमुख प्रकार है। 25, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य उपरोक्त सभी यानी मूल्य का माप, विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय यानी सभी, ऑप्शन डी। 26, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई में। 27, WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप, WPI का पूर्ण रूप है ए, ऑप्शन होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 28, CPI का उपयोग किसके लिए किया जाता है? CPI का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए महंगाई मापने के लिए, ऑप्शन ए महंगाई मापने के लिए। 29, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बैंकिंग सुधार, शिक्षा सुधार या उद्योग विकास। ऑप्शन बी कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। 30, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस, ऑप्शन बी कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि था। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? 31, ऑप्शन बी RBI करता है, RBI। 32, भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन जो है ऑप्शन सी विदेशी लेन देन से संबंधित है, भुगतान संतुलन विदेशी लेन देन से संबंधित है। 33, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ऑप्शन सी GST जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। 34 क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी कब लागू हुई? 2014, 15, 16 या 17 को? ऑप्शन सी 2016 में जो है नोटबंदी चालू हुई। 35, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? 35 बी समुद्री संसाधन से ब्लू इकोनॉमी संबंधित है। 36, NPA का पूर्ण रूप क्या है? NPA नेशनल पब्लिक एसेट। 36 या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन बी इसका सही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA का पूर्ण रूप। 37, बैंक ग्राहकों के जमा धन पर ब्याज किसे देते हैं? बैंक, तो वह बैंक जो है देते हैं बी ऑप्शन, बैंक जमा धन ब्याज बैंक को ही देते हैं, ग्राहकों के जमा धन बैंक को ही देंगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? भारत में सिक्के भारत सरकार जारी करती है, ऑप्शन बी। 39, निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक RBI जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 40, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन ऑप्शन बी, 40 क्वेश्चन का ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। आते हैं 41वें क्वेश्चन पर, भारत में GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री। 42, भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? सबसे अधिक राजस्व 42 ऑप्शन बी GST कर द्वारा सबसे अधिक राजस्व होता है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया ऑप्शन सी 2014 से, 2014 से। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है? प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में
भाग दिया जाता है कुल आय का, कुल जनसंख्या का, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या भाग दो प्रति व्यक्ति आय आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑप्शन ए 1975 में स्थापित हुआ। 46, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? मुद्रा आपूर्ति को, ऑप्शन ए आरबीआई। 47, भारत की आर्थिक जनगणना किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियां से, 48, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, 49, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में, क्वेश्चन नंबर 50, आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये रहे हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी की तैयारी कैसी है? ऑल द बेस्ट आप सभी को अपनी तैयारी के लिए, और ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लेना, जैसा भी बने आप जाकर करके आना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और